अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ऑर्डर की और उसकी शिफ्टिंग की कि कौन से तरीके हैं, कौन सी वजूहत हैं जो ये वर्ल्ड ऑर्डर हमारा शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर सिस्टम। तो सबसे हम पहले बात करेंगे वर्ल्ड ऑर्डर खुद की कि वो होता क्या है। तो गाइस ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है बहुत सारे ममालिक के अंदर कि कौन से पावर्स जो है ना वो फिर पॉलिटिकल भी हो सकता है पावर, वो हमारा इकोनॉमिक पावर भी हो सकता है और वो हमारा सिक्योरिटी पावर भी हो सकता है, जिसकी वजह से एक हेजमोनी बन जाती है किसी भी एक मुल्क की बकाया दूसरी जो ममालिक हैं उनके ऊपर। तो इसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। फिर इसकी फॉर्म्स होती हैं, ये हमारा यूनिपोलर भी होता है जिसके अंदर सिंगल रूलिंग बॉडी आ जाती है, ये हमारा बाइपोलर भी होता है जिसके हमारे अंदर जो है ना वो 2 पावर्स राइज़ होते जा रहे हैं। और हमारा थर्ड नंबर पे आता है मल्टीपोलर, यानी कि बहुत सारे ममालिक का जो है ना राइज़ होना। गाइस सेकंड नंबर पे हमारा आता है वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट, यानी कि उस पावर की जो है ना वो टर्निंग पॉइंट कैसे हो रही है। अ फंडामेंटल चेंज इन ग्लोबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो ग्लोबल पावर है दुनिया लेवल पे जो पावर है ना उसकी शिफ्टिंग, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, तो हम इसको कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट। ये क्या होता है कि जो हमारे डोमिनेंट पावर्स होते हैं ना, शिफ्ट हमारी ऐसी होती है कि जो डोमिनेंट पावर्स होते हैं ना, वो डिक्लाइन करते जा रहे होते हैं ग्रेजुअली, और जो न्यू पावर्स है ना, वो हमारे राइज़ की तरफ आते हैं। जैसे कि यूएसए को अभी चाइना ने टैकल किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि यूएसए की जो हेजेमोनी है ना, उसको थ्रेट किया है किसने? चाइना ने, रशिया ने और इंडिया ने। अब ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है ना वो इकोनॉमिक्स के हवाले से भी हो सकता है, मिलिटरी इन्फ्लुएंस के हवाले से भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के हवाले से हो सकता है और उसके अलावा अलायंसेस की सूरत में भी हो सकता है। तो इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ने क्या किया है कि न्यू ग्लोबल अलाइनमेंट्स को जो है ना राइज किया है, रीजनल ब्लॉक्स बन चुके हैं और स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन भी जो है ना दुनिया के अंदर आ चुके हैं, जिसके अंदर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम ले सकते हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, जैसे कि सार्क हो गई और उसके अलावा एससीओ वगैरह, ये सारी जो है ना रीजनल ब्लॉक्स हैं। अच्छा गाइस, ये जो पिक है ना, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यूएसए की पहले जो ना हेजमोनी थी, जिसके अंदर यूरोप था, एशिया था और मिडल ईस्ट था। इन तीनों के ऊपर यूएसए की हेजमोनी थी। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं यूनिपोलर सिस्टम। लेकिन अब जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है ना, मल्टीपोलर सिस्टम जो बनता जा रहा है, उसमें रूस को बीच में लगाया गया, यानी कि रशिया के इर्द-गिर्द आप देखें तो यूएसए भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है और यूरोपियन यूनियन भी है। तो मतलब कि ये पावर शिफ्ट हो गया मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ। तो नंबर 1 हमारा आ जाता है ग्वाइस ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि पुराना जो वर्ल्ड ऑर्डर था, वो कैसे चल रहा था, जिसको हम यूनिपोलर सिस्टम भी कहते हैं। यूनी मीन्स सिंगल, पोलर मीन्स चार्ज यानी कि पावर। ये हमारा 90s 91 से लेकर 2008 तक चला जा रहा था। इसमें क्या हुआ कि ग्वाइस जो हमारा सोवियत यूनियन थी ना, उसका 1991 में कोलैप्स हुआ था, वो खत्म हो गई और यूएसए को एक सुपर पावर माना जा रहा था और वो अपनी एक हेजेमोनी बना चुका था। फिर नेटो की एक्सपेंशन हुई और लिबरल ग्लोबल ऑर्डर जो ना, उसको राइज़ किया गया। सेकंड नंबर पे हमारा आता है गाइस ट्रांजिशन फेज़, पावर डिफ्यूजन एरा, जो कि 2008 से लेकर 2016 तक चला। इस एरा में जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था और इकोनॉमिकली जो है ना मुल्कों के अंदर बहुत सारी क्राइसिस चल रहे थे, तो क्या हुआ कि वेस्ट बहुत वीकेंड हो गया और चाइना एज़ अ इकोनॉमिक पावर तौर पर बढ़ गया। करंटली चाइना दुनिया की सेकंड बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया है और उसने रूस को भी आगे बढ़ाने में बहुत सपोर्ट की है। तो इस हवाले से चाइना और रशिया जो है ना, वो एक राइजिंग पावर्स बन चुके हैं करंट टाइम मॉडर्न डे, जो कि यूएसए की हेजेमोनी को एक बहुत इंटरनल थ्रेट है। इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, यानी पहले जो हमारी थी वो यूनिपोलरिटी थी, लेकिन अब जो है ना चाइना और रूस राइज हो रहे हैं, तो इसका मकसद ये बन गया है कि अभी मल्टीपोलरिटी का सिस्टम चल रहा है। नंबर थर्ड है हमारा एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। गाइस तो ये हमारी पॉइंट बताती है कि वर्ल्ड ऑर्डर एमर्ज कैसे हुआ, मल्टीपोलर सिस्टम जो राइज हुआ वो कैसे हुआ। तो ये 2016 से लेकर अभी तक जो है ना इसकी वेव जो है ना वो चल रही है, जिसमें हमारी यूएसए चाइना स्ट्रेटेजिक राइवलरी चल रही है। आप देखिए कि यूएसए और चाइना की एक दूसरे के साथ राइवलरी चल रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, चाहे वो मिलिटरी हो या वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स के हवाले से हो। और रशिया अभी चैलेंज कर रहा है वेस्टर्न डोमिनेंस को, क्योंकि आपको पता है कि रशिया जो है हमारा वो ऑयल प्रोड्यूसर है और उसके अलावा वो व्हीट प्रोड्यूसर भी है। तो ये एक डोमिनेंसी दिखा रहा है वेस्टर्न के हवाले से। उसके अलावा गाइस ईयू हो गया, इंडिया हो गया या बहुत सारे दीगर रीजनल पावर्स जो है ना वो भी स्ट्रेंथनिंग होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो इसका भी मकसद ये है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना वो शिफ्ट हो रहा है और बहुत जो कंट्रीज़ है ना उनकी तरफ। तो ये एक ग्रीन सिग्नल होता है कि यूनिपोलैरिटी अब जो है ना वो एंड की तरफ जा रही है और राइज़ हो रही है हमारी मल्टीपोलैरिटी। नंबर 4 हमारा है कंसोलिडेशन फेज़। तो गाइस ये हमें बताता है कि न्यू ग्लोबल अलाइनमेंट जो कि 2020 से लेकर फ्यूचर तक कैसे जाएगी। जब कोविड-19 एक्सपोज़्ड हुआ, तो ये ग्लोबल गवर्नेंस वीकनेस क्रिएट की। इसने क्या किया कि दुनिया लेवल पे जो हमारा कोविड-19 स्प्रेड हुआ, उसने इकोनॉमिकल जो है ना मुल्कों को बहुत वीक कर दिया और बहुत सारे जो है ना उसके ऊपर इन्वेस्ट हुई ताकि उसकी जो वैक्सीन वगैरह बना पाएँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू था। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स एंड ग्लोबल साउथ इन्फ्लुएंस। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन हुई, ब्रिक्स के अंदर बहुत सारे और भी ब्लॉक कंट्री शामिल हो गए और ग्लोबल साउथ इन्फ्लुएंस हुई, जिसके अंदर चाइना का, रशिया का एक बड़ा एग्जांपल इंडिया का आपको मिल सकता है। तो उनकी भी जो
राइजिंग था ना, ये एक बड़ी वजह थी कि हमारी जो पावर है ना, वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, वो शिफ्ट होने होने जा रहा था। ये जो शिफ्ट है ना गाइस, वो हमारी रीजनल ब्लॉक्स के साथ-साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बढ़ाने जा रहा है। तो हम इसको कलेक्टिवली कह सकते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसमें दूसरे जो बहुत न्यू नेशन से, न्यू स्टेट से, न्यू कंट्रीज़ है ना, वो राइज़ हो रहे हैं इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली और उसके साथ मिलिटरी। Thank you so much guys for watching and listening my video.